भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत की छवि को विदेशी मंचों पर खराब करने का आरोप लगा दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत विरोधी बयान दिया है, जिससे भारत की छवि बेहद खराब होती है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बीते 24 से 36 घंटों में देश ने दो प्रकार के दृश्य देखे हैं। एक में विगत 100 वर्षों से देश के लिए निरंतर समर्पित राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक उत्थान के लिए अपना प्रतिपल समर्पित करने वाले विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी पूरी हुई। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक ऐसा सिक्का जारी किया जिसमें संभवत स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारत की किसी मुद्रा में मां भारती का चित्र दिखा। वहीं दूसरे दृश्य में एक ब्रिटिश ऑफिसर एओ ह्यूम द्वारा स्थापित 140 साल पुरानी पार्टी, जिसके पहले 15 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे और 100 साल से जिस पर एक ही परिवार का वर्चस्व है। ऐसे संगठन के पतन और सत्ता टूटने की बदहवासी ने खानदान के बरखुरदार यानी कि राहुल गांधी भारत विरोधी शक्तियों के सरदार बनते प्रतीत हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत विरोधी बयान दिया है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वे कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। आपको बता दें, 6 मार्च 2023 को लंदन के चैथम हाउस में भी उन्होंने सवाल किया था कि लोकतंत्र के समर्थक अमेरिका और यूरोप चुप क्यों हैं, इससे बड़ी और क्या बेइज्जती हो सकती है। उन्होंने विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। आपको बता दें, सुधांशु ने आगे कहा कि जिनकी आंखों में मोदिया बिंदु आ चुका है, उन्हें देश में हो रहा सब विनिर्माण दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने की मानसिकता इतनी प्रबल हो गई है कि व्यक्ति सच देखना बंद कर देता है। और इंडी गठबंधन, जिसके नाम में तो इंडिया है पर दिल में इंडिया नहीं, वह मोदिया बिंदु का शिकार हो चुका है। आइए आपको सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान सुनवा दें। देखिए, कोलंबिया में ही जहां वो गए हैं, भारत की कई मोटरसाइकिल जिसमें बजाज है, टीवीएस है, अन्य मोटरसाइकिल्स वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है, उनके आने से पहले एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं जो हम आप सबके हाथ में है, मोबाइल हैंडसेट। 2014 से पहले भारत दुनिया का सेकंड बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट कंज्यूमर था, क्योंकि आबादी में हम नंबर 2 थे और चाइना नंबर 1 था। आज हम सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हो गए हैं। उस समय केवल 2 फैक्ट्री थी, आज 240 फैक्ट्री हैं मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में नोएडा में है। और सबसे हाईटेक मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल के आईफोन की चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, ये बना कौन रहा है? अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, आसमान से कोई जिन्न आकर बना रहे हैं क्या? भारत ने विमान वाहक युद्धपोत बना लिया है, हम अपना मिसाइल बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट बना लिया, फाइटर एयरप्लेन बना लिया है। ये बना कौन रहा है? 8 करोड़ हमारे परिवार ऐसे हो गए हैं जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है, यानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। ये बना कौन रहा है? मुझे लगता है जिसकी नजरों में मोदिया बिंदु हो गया हो, उसे मैन्युफैक्चरिंग नजर नहीं आती। मोदिया बिंदु यानी मोदी विरोध की मानसिकता नजर पे इतनी चढ़ जाए कि उसे सच दिखाई देना बंद हो जाए, उसे मोदिया बिंदु कहते हैं। और इंडी गठबंधन, जिसके नाम में भले ही इंडिया है पर दिल में इंडिया नहीं है, उसकी आंखों में मोदिया बिंदु हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।